दोस्तों, वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हम आईएनएस अरिहंत और न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आईएनएस का इंट्रोडक्शन अगर मैं दे दूं, ये अरिहंत का इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स, तो ये एसएसबीएन है, यानी कि शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। तो ऐसी सबमरीन्स जो होती हैं इसको कहते हैं एसएसबीएन सबमरीन्स। और हमारे देश में फ़िलहाल एक लौती ऑपरेशनल एसएसबीएन अगर कोई है तो दैट इज़ आईएनएस अरिहंत। अरिहंत अकेली ऐसी सबमरीन है जो एसएसबीएन कैटेगरी में है और एक्टिव है। ठीक है, अब खबर यह है कि 14 अक्टूबर को एक सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया हमारे देश भारत ने आईएनएस अरिहंत जो हैं। तो इससे हमने लॉन्च की सागरिका या फिर K-15 मिसाइल। ये जो मिसाइल है ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये जो सागरिका है इसका इश्यू तो नहीं, बट आई वुड से कि इसकी भी एक लिमिटेशन है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा ये आईएनएस अरिहंत से ये जो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है ये K-15 या फिर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का, ये देश के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, फिर एसएसबीएन्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है, फ्यूचर का जो प्लान है वो क्या है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। आप समझ लीजिए कि ये वाला वीडियो जो है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर यू गाइज। तो आगे बढ़े उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देखें और आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। क्यूरियसली एजुकेशन के बारे में भी दूसरे स्टूडेंट्स को ज़रूर बताइएगा। एंड आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि क्वालिटी कंटेंट टू द पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पर पिरोसा जाता है। दोस्तों, ये जो मिसाइल लॉन्च हुई है वो तो एक अचीवमेंट है ही, इसी के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग अचीवमेंट जो है जो इसके बाई प्रोडक्ट हैं, या फिर आप देखिए कि कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ जो है वो ऐसे अकेले ही नहीं हो सकती कि आईएनएस अरिहंत में मिसाइल फिट कर दी और फिर बटन दबा दिया और इसको लॉन्च कर दी। इट्स नॉट लाइक दैट। ये चीज़ ये भी दिखाती है कि हमारा जो क्रू है, जो आईएनएस अरिहंत और मिसाइल बनाने वाला, उसको फिट करने वाला, पूरी जो हमारी जो टीम है, तो टीम काफ़ी अब प्रोफिशिएंट हो चुकी है, एक्सपर्ट हो चुके हैं। दिस इज़ ऑल्सो ए बिग अचीवमेंट। दूसरी चीज़, ये सबमरीन है, तो सबमरीन के लिए आपको चाहिए अंडर वाटर कम्युनिकेशन, और वो भी लॉन्ग रेंज वाला। तो दैट ऑल्सो मीन्स ये जो अचीवमेंट हमने हासिल की है मिसाइल लॉन्च करके, तो इसका मतलब ये भी है कि अब हमारी लॉन्ग रेंज अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रही है। तो दिस इज़ नंबर 2। एंड नंबर 3 के जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल प्रोसीजर हैं, जो एसएफसी यानी कि जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, तो उसके साथ जो कमांड एंड कंट्रोल प्रोसीजर है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रही है। ये 3 चीज़ें हम कह सकते हैं, ये 3 बड़े अचीवमेंट्स हैं जो हिडन अचीवमेंट्स हैं, जिनके बारे में इतनी कोई ख़ास बातचीत नहीं होगी, लेकिन ये 3 चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ मिसाइल नहीं, इसी के साथ ये 3 चीज़ों को भी हमने अचीव किया है। अब दोस्तों, भारत का एक न्यूक्लियर डिटरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, व्हाट इज न्यूक्लियर डिटरेंट, कि हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं लेकिन कोई हम पर भी अटैक ना कर दे। इज़न्ट इट? न्यूक्लियर वेपन्स होना इट्स नॉट जस्ट इनफ। न्यूक्लियर वेपन्स तो चाहिए, लेकिन इसी के साथ ये भी होना चाहिए कि कोई आकर आप पर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ना गिरा दे। तो भारत का जो न्यूक्लियर डिटरेंट है, हमारी एक लंबे समय से पॉलिसी जो रही है वो है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो कभी भी किसी देश पर न्यूक्लियर वेपन का अटैक नहीं करेगा तब तक जब तक हम पर कोई अटैक ना कर दे। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, तो चाइना ने अगर छोटे से छोटा न्यूक्लियर वेपन जो है वो हम पर अगर यूज़ किया तो फिर भारत जो है वो कोई कसर छोड़ेगा नहीं। फिर भारत जो है वो एक बड़ा वाला न्यूक्लियर अटैक भी चाइना पर करेगा, लेकिन पहले अटैक हम नहीं करेंगे। ये हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। अब न्यूक्लियर डिटरेंट के लिए 2 चीज़ें होती है। नंबर 1 कि एक तो न्यूक्लियर अटैक को प्रिवेंट करना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लियर अटैक हम पर ना हो। एंड सेकंड थिंग इज़, जो अटैकर हैं उसको ये भय हमेशा लगे कि अटैक तो हम कर देंगे, उसके बाद क्या होगा। अगर भारत पर हमारे पास, लेट्स से पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर अटैक है, न्यूक्लियर वेपन्स है, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स है,
तो वो अटैक तो हम पर अगर एक बार करें तो फिर उनको भी ये डर होना चाहिए ना कि भारत पर अटैक कर देंगे तो उसके बाद भारत जो है वो हमारे चीथड़े निकाल देगा। तो न्यूक्लियर डिटरेंट जो है उसके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। दो चीज़ें, एक तो अपने आप को बचाना और दूसरी चीज़ कि एडवर्सरी को हमेशा ये भय रहना चाहिए कि अटैक करेंगे तो फिर मर जाएंगे हम। अब जस्ट इमेजिन कि अगर चाइना, पाकिस्तान ऐसे कोई देश भारत पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक बहुत ही सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक करेंगे, इसराइट। वो थोड़ी हमें बताएंगे कि कल आप पर हम न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं, ऐसा थोड़ी होगा। वो बहुत ही चुपके से, कोवर्टली हम पर अटैक करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये जो सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक है उसको सरवाइव करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर हमारी सारी डिफेंसेस जो हैं, डिफेंस की फोर्सेस जो हैं, तो जहाँ जहाँ से हम अटैक कर सकते हैं वो सारी चीज़ें अगर बर्बाद हो गई तो फिर हम नो फर्स्ट पॉलिसी का कोई इस्तेमाल ही नहीं रहेगा ना। हमारे पास ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर हम पर अटैक किया तो फिर हम उन पर वापस अटैक कर सकें, हम रिटेलिएट कर सकें, हम बदला ले सकें। ये कैपेसिटी भी हमारे पास होनी चाहिए। दिस इज़ द रीज़न दोस्तों, ये चीज़ मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन की क्योंकि ये चीज़ जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको SSBN जो है इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा। आप ऐसे ही इसको एक खबर के तौर पर पढ़ लेंगे और फिर इसको स्किप कर देंगे। जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं, स्टैटिक हो या फिर मोबाइल हो, चाहे वो ट्रक पे हो, चाहे किसी जगह पर आपने रखी हो, लैंड बेस्ड मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, या फिर एयर बेसेस जो होते हैं हमारे, जहाँ पर हम हमारे फाइटर जेट्स को रखते हैं। तो कोई भी देश जो है वो हम पर न्यूक्लियर अटैक करेगा तो उससे पहले वो क्या करेगा, उनके पास ये सारी चीज़ों की डिटेल्स तो पहुंच जाएगी। मीन्स इसको कलेक्ट करना जो है, इट्स नॉट दैट ईजी बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू नो, कि वो ये पता लगा पाएंगे कि हमारी ये ज़मीनी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, या फिर कहाँ कहाँ पर हमारे फाइटर जेट्स हमने रखे हैं। तो ये हमारे इन एरियाज़ को या फिर इन एसेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, इन पर पहले प्री एम्प्टिव अटैक्स करेंगे ताकि हमारे प्लेन बर्बाद हो जाए, फाइटर जेट्स जो है वो बर्बाद हो जाए और फिर हमारी मिसाइल्स जो हैं वो बर्बाद हो जाए। लेकिन SSBNs जो हैं ये एक लंबे समय तक छिपे रह सकती है क्योंकि ये पानी के नीचे होती है। और कहते हैं कि SSBN जो है वो हमारा बेस्ट चांस होता है कि अगर कोई हमारे ऊपर सरप्राइज अटैक हुआ तो इसके सर्वाइव के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसको डिटेक्ट करना जो है, SSBN को डिटेक्ट करना, इट्स नॉट दैट ईजी। तो एक प्रकार से इम्यूनिटी, एक प्रोटेक्शन मिल जाता है कि इनकेस अगर हमारे एयरक्राफ्ट को या फिर हमारी ज़मीनी मिसाइल्स को डैमेज कर दिया और न्यूक्लियर अटैक कर दिया हम पर, तो फिर SSBN एक ऐसा ऑप्शन रहता है कि जिससे हम धड़ाधड़ फिर मिसाइल्स जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये जो SSBN जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो दो प्रकार की चीज़ों को टारगेट की जाती है। काउंटर वैल्यू, यानी कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जहाँ पर लोग रहते हैं, उन पर अटैक करना है, या फिर काउंटर फोर्स यानी कि उनकी जो मिलिट्री एसेट है उन पर अटैक करना है। ये दोनों चीज़ें करने के लिए SSBN जो है वो केपेबल हैं। अब SSBN जो है उसको एक सेफ पेट्रोल एरिया में रखा जाएगा, इसको ऐसे ही कोई एक्सपोज नहीं किया जाएगा, इसको शिपिंग ट्रैफिक जो होता है उससे दूर रखा जाता है, लेकिन इसको ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर हम प्री डेजिग्नेटेड टारगेट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल चाइना है या फिर पाकिस्तान है, तो उसकी जो रेंज है, ये दो चीज़ें, या तो उनकी पॉपुलेशन या तो उनकी मिलिट्री, इन दोनों को अपनी रेंज में रखेगी ये SSBN। ऐसी जगह पर इसको लोकेट किया जाता है, ऐसी जगह पर इसको रखा जाता है। और ऊपर ऊपर से ये अगर सबमरीन आपकी यहाँ पर है तो ऊपर के लेवल पर, सरफेस पर हमारी कुछ शिप्स होंगी, फिर दूसरी कुछ सबमरीन्स होगी जो इस SSBN को प्रोटेक्ट करेगी। तो ऐसे लेयर्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, टारगेट्स जो हैं हमारे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करें या फिर अगर हम बात करें चाइना की, तो हमारे टारगेट्स हमारी SSBNs से काफ़ी दूर हैं। अगर हम ऐसी SSBN को बे ऑफ बंगाल में रखते हैं ना, अब यूरो के बे ऑफ बंगाल जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे इसको तो फिर जो मैंने लेयर्स बताए तो आप इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। चाइना की शिप या फिर कोई आकर यहाँ पर हमारी SSBN को डिस्टर्ब या फिर डैमेज नहीं कर पाएगा और फिर हम यहाँ से धड़ाधड़ मिसाइल्स लॉन्च कर पाएंगे। लेकिन कराची बे ऑफ बंगाल, सेंटर ऑफ बे ऑफ बंगाल से कुछ 2500 किलोमीटर दूर है और बीजिंग जो है वो कुछ 4000 किलोमीटर दूर है। तो व्हाट वी नीड इज, हमें चाहिए ऐसी मिसाइल्स जिनकी रेंज 6000 किलोमीटर से ज़्यादा हो या फिर इसके आसपास हो।
सागरिका मिसाइल जो हमने लॉन्च की, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन इसकी रेंज जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। सागरिका की रेंज जो है वो लिमिटेड है। तो अब अगर हमें ऐसे पावरफुल रॉकेट्स चाहिए तो इसके लिए हमें उनको बनाने पड़ेंगे। अब अग्नि जो हमारे पास सीरीज़ हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको कुछ इस प्रकार के कॉम्पैक्ट रॉकेट मोटर्स जो है वो डिज़ाइन करने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको SSBN जो है उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इट विल टेक टाइम। फिर SSBN को लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो फिर यू हैव टू रीफ्यूल इट। अब ये न्यूक्लियर सबमरीन है तो आपको फ्रेश यूरेनियम रोड्स जो हैं इसमें कुछ सालों में डालने पड़ेंगे। एंड इट्स नॉट लाइक बैटरी की तरह नहीं है कि आपके रिमोट कंट्रोल में जो सेल हम चेंज करते हैं उतना ईजी नहीं होता। आपको सबमरीन को लिटरली कट करना पड़ता है, और फिर ये यूरेनियम रोड्स जो हैं उनको फिट करना पड़ता है, और फिर उसको रीबिल्ड करना पड़ता है। तो इसके लिए लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जितना वक्त जो है वो लग जाएगा। तो व्हाट वी नीड इज़, वी नीड कम से कम हमें 3 से 4 ऐसी SSBNs चाहिए। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है दोस्तों। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसी सबमरीन है, ये SSBN है अरिहंत, जो ऑपरेशनल है। तो अभी हमें 3 से 4 चाहिए। 2030 से पहले हमें 3 से 4 ऐसी SSBNs चाहिए। अब SSBNs के प्रोटेक्शन के लिए भी हमें दूसरे प्रकार के वेसल्स चाहिए, जिनको हम कहते हैं SSN, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। तो आने वाले 50 सालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें कुछ 18 से 12 SSBNs चाहिए, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी ही 8 से 12 आप समझ लीजिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स चाहिए, ताकि हमारी SSBNs जो हैं उनको हम सेफ रख सकें। दूसरी एक SSBN जो है इसका नाम है INS अरिघात। अब INS अरिघात जो है ये हमारी सेकंड SSBN होगी, और इसको 2017 में लॉन्च किया गया। अभी इसके सी ट्रायल्स चल रहे हैं। कब तक ये फाइनलाइज हो जाएगी अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जनवरी 2020 में K4 मिसाइल्स जो हैं इसको लॉन्च किया गया था यूजिंग दिस INS अरिघात, और इसकी रेंज जो है वो कुछ 3500 किलोमीटर है, विच इज़ ओके, विच इज़ गुड, बट स्टिल वी नीड 6000 किलोमीटर वाली रेंज की मिसाइल्स ही हमें चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस हैं, जो मैंने आपको बताया कि हमें कितनी चाहिए, हमें 2030 तक 3 से 4 ऐसी SSBNs चाहिए, तब जाकर हम एक मिनिमम जो कहते हैं ना क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस हम अचीव कर पाएंगे। और ये भी एक बहुत ही इलास्टिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दूसरे देशों की जो सबमरीन कैपेसिटी है या फिर दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी और अटैक करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती रहती है। चाइना भी इंक्रीज़ कर रहा है, पाकिस्तान भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमें भी अपने आप को अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इलास्टिक कॉन्सेप्ट है। और दूसरी एक चीज़ जो बताई जा रही है जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के बारे में, वो ये है कि जो 1999 का जो ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तैयार किया गया था बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड NSAB, दैट वाज हेडेड बाय K सुब्रमण्यम। तो उस टाइम पर उन्होंने ये सजेस्ट किया था, इस कमेटी ने ये सजेस्ट किया था कि हमें एक प्यूनिटिव रिटेलिएशन टू कॉज अनएक्सेप्टेबल डैमेज इसको तैयार करना पड़ेगा। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी जो है इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि लेट्स से कि किसी ने हम पर ऐसा अटैक किया कि जिससे हमारा एयर, लैंड और सी, ये तीनों चीज़ें जो हैं अगर हमारी मीन्स जो रिटेलिएटरी हमारी कैपेसिटी है वो डैमेज हो गई, तो उसके बाद क्या होगा? कुछ न्यूक्लियर वेपन्स होने के बावजूद भी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि अब हमारी जो स्ट्राइकिंग कैपेसिटी है उसको डैमेज कर दिया। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। ये भी एक चीज़ है जिसके बारे में सोचा जा रहा है, तो आप इसके बारे में भी सोचिएगा। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो SSBN के बारे में पता चल गई, क्या क्या चीज़ें हमें करनी हैं, क्यों हमें इतनी SSBNs चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर पीपल and do consider subscribing Curiously Education. I'll see you soon with some more interesting videos like this. ऐसे ही कुछ in-depth analysis वाले topics आपके लिए लेकर आऊँगा. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद.